पास गालियों की पूरी डिक्शनरी है। राहुल पप्पू था और पप्पू रहेगा। ये बयान उस भाजपा के स्टार प्रचारक का है जो न सिर्फ प्रचारक बल्कि बिहार बीजेपी का अध्यक्ष है। और ये तो केवल शुरुआत है, इसके साथ उन्होंने ऐसे कई मोती अपने जुबान से बरसाए हैं जिसे सुनने के बाद आप राजनीतिक स्तर का अंदाजा लगा पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही अभी तक औपचारिक आगाज न हुआ हो, लेकिन अब सियासी तपिश पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में अपने खिसके जनाधार को दोबारा से जोड़ने में लगातार जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उनका सामना जिन लोगों से हुआ है, जिनके पाले वो पड़े हैं, उन्होंने उन्हें गाली की क्लास देने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर यह घमासान जारी हुआ है, जिसकी आंच अब बिहार तक पहुंच रही है। अब उनके इस दिए गए बयान के बाद से लगातार भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी बीच बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी हमला आया। उन्होंने राहुल गांधी को फिर से पप्पू करार दिया। राहुल गांधी को 50 गालियां देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो उनके माई बाप तुल्य है, जो उनके लिए माता पिता के समान है, राहुल गांधी उनको गालियां देने का काम करती है। और फिर जो कहा उसकी वीडियो क्लिप सबसे पहले तो आप खुद देखिए। हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बंद देंगे, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बंद देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़वे। तो सुना आपने, मेरे पास गालियों की पूरी डिक्शनरी है। अभी ये सुने भी नहीं होंगे, ऐसी ऐसी गालियां हैं। यहाँ अपनी गालियों का बखान कर रहे ये ज्ञानी आत्मा, ये अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं, अपने संस्कारों का या अपने माँ बाप के संस्कारों का, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नेताजी अब इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा जरा वो भी सुनिए। नेताजी का कहना था कि राहुल गांधी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक पार्टी के अध्यक्ष है और उनसे बड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से 55 तक राहुल युवा ही रह गए। राहुल देश के सबसे बड़े पप्पू हैं। राजनीतिक करियर और प्रतिबद्धता पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी को युवाओं का रोजगार छीनने वाला बताया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपनी जाति बतानी चाहिए। हालांकि इस बीच राहुल शुक्रवार को नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा भी पहुंचे थे। जीतन राम मांझी के दुर्ग कहे जाने वाले गया भी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उन सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो उनसे दूर हो गए, जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अपने वोट बैंक को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से बीजेपी के एक नेता ये कहते हैं कि मुझे 50 ऐसी गालियां आती है जो लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी, तो क्या ऐसी गालियां देने वाले नेता को बिहार में जनता चुनने का काम करेगी? या फिर अब देश में नेता ऐसे होंगे जो गालियां देने की डिक्शनरी बनाया करेंगे और ऐसी ऐसी डिक्शनरियों का निर्माण करेंगे जिसमें ऐसी ऐसी गालियों का बखान होगा जिसे शायद जनता ने कभी ना सुना हो और ना शायद सुनना चाहती हो। तो क्या वैसे नेताओं को भी इस तरीके के बयान देकर चुनाव में लड़ने की फ्रीडम है, या फिर इस बार का बिहार चुनाव 2025 गालियों के बेसिस पर होगा, जहां एक ओर से कोई दूसरी गाली देगा तो दूसरी ओर से उस गाली का जवाब एक बड़ी गाली में दिया जाएगा? हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन हालांकि गाली गलौज के मुद्दे को अगर अलग कर दे तो बिहार चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, न्यूज हंगर को देखते रहे, क्योंकि न्यूज हंगर आपको आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी बिहार चुनाव को लेकर वो लगातार देता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।